मन पूर्ण सदा पूर्ण शंकर परान मन बेगन मेरा के सिद्धार्थ भिक्षाम से पर्वतम पिता देव महेश्वरा शिव भगतीश्वरा। और आयत को मैंने पढ़ा है उसी की तरफ लेके चलूंगा इस मंत्र के जरिए से। ला इलाहा इल्ला लम्मा हरण पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जेडीएम वाले ये 786 और 92 ठीक है। एक है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की आदत और एक है मोहम्मद की आदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये नया मौजू है और मैं कोशिश करूंगा नई बात बताने की। आज तक इसको मैंने नहीं बोला है, छुपा के रखा था। हालांकि अल्लामा नूरुल ऐन साहब वो कह रहे थे कि जो वहाँ बोल के आए हैं वही बोलो। तो हम कहेंगे यार ये कल वो जेडी वाले वहाँ भी थे यहाँ भी कहेंगे कई याद है। तो मैं जिस आयत के टुकड़ा मैंने पढ़ा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मोहम्मद अंधकार ना समस्ति यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु अवतार शक्ति शरो करण शक्ति शरो सर्वदा सम्माना। चार मंत्र दिए हैं, दो छोटे दो बड़े। अब महफिल में बहुत से छोटे भी हैं बहुत से बड़े भी हैं। तो अब हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला इस आयत से उठेगी और कुछ देर तक चलेगी, फिर शान गौसे आजम पे आ जाएगी। गौसे पाक की महफिल है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाकर हुजूर गौसे पाक का सदका अता फरमाए। मैं काफ़ी दिनों से खुतबे में गलती कर रहा था। आज मेरे एक भाई ने मुझे बड़े अजीज़ ने मुझे बताया तो उसको मैंने सुधारने की कोशिश की और अल्लाह ताला इन उलमाए कराम के सदक़े में तमाम उलमा फ़क़हा सूफिया हुफ़ाज़ शोरा नुक़बा के सदक़े में हमें इल्म की सलाहियत अता फरमाए और जितने भी स्टेज पे बैठे सबको बोलने की सलाहियत अता फरमाए। आमीन। देखिए तपस्या करने से मिलता क्या नहीं है। तपस्या करने से, तपस्या समझते हैं ना? हाँ, परिश्रम समझते हैं। मेहनत कठिन। हाँ? खेत में हल चलाओगे तभी मिलेगा, कुनिया गोड़ोगे तभी। परिश्रम करो, तपस्या करो। तो एक एक यहाँ भागवत जब बैठती है तो एक मंत्र पढ़ते हैं, बहुत बार बार पढ़ते हैं उसे। क्या? शंकर जगता बंधु जगदीसा अरे सुन नमोनी सा बनावती सीसा। तपस्या का अर्थ इससे ले लो। तुम हमारे भैया हो, समझ लो, रिश्तेदार हो के बात करिए। सुनो मेरे भाई, क्योंकि मेरी आदत है और जनाबे शहनवाज बलियावी की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन मेरा भी दिल चाहता है कि हजरत हसन की, मेरा दिल है कि जेडीएम साहब, मेरा दिल है कि मेरा भी दिल चाह रहा कि दो शेर पढ़ दें अगर आप इजाजत दें। ना इजाजत है तो बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तकरीबन एक के ऊपर हो गया है और पूरा महल्ला पूरा इलाका सब सो रहा, लेकिन हम और आप अल्लाह उसके रसूल की मिदहत तारीफ कर रहे हैं। तो शायर अपने अंदाज में कहता क्या? करते हैं जो भी मिदहते, बस बोलो ना, बस तुम ना बोले
हो तो हम कब तक अकेले बोलत रहते। आप पूरा गौवा बेदार रहो तो हम कुछ बोली। करते हैं जो भी मिद्दहते सरकार देर तक। देर हुई कि नहीं हुई है ना? हुई है। अब तो न जाने एक नींद दो नींदें हो जाती, लेकिन देर तक याद कर रहे हैं अपने आका को। करते हैं जो भी मिद्दहते सरकार देर तक कि करते हैं जो भी मिद्दहते करते हैं जो भी मिद्दहते सरकार देर तक। तो उनका महकता रहता है, उनका महकता रहता है किरदार देर तक, किरदार देर तक उनका महकता रहता है किरदार देर तक, बोलो यार तभी तो कुछ बनेगा। आप बोले बोलो ना। किरदार देर तक। अभी देखिएगा मेरे को सेट होने में अभी फलियावी साहब बोले थे सेटिंग होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा आपको तो टाइम पता है ना, 10 मिनट सेट होने में लगते हैं। माइक सेट हो चुकी, थोड़ी सी खींच रही आवाज है। शेर देना मलाहिदा फरमाए। उम्मा से कितना प्यार है छुप 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 के गार में। अगर नबी के उम्मती हो यार तो बोल दो सुभान अल्लाह। नबी तुमसे कितना प्यार कर रहे हैं। देखिएगा कि उम्मा से कितना प्यार है छुप 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 छुप। पडरिया वाले जब तक ऐसे न करो तब तक बोलते ही नहीं। अब हम बोलेंगे नहीं ना, ऐसे करेंगे। अच्छा नकीब साहब पता नहीं कहीं सुस्ताए रहे, सुस्ताए ले तो लोग बहुत बोलेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर बोल दे तो इनकी मेहरबानी। जी 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 हाँ अच्छा, मैं जब ऐसे करूँगा तो आप समझिएगा। उम्मा से कितना प्यार है छुप छुप के रात में, कि उम्मा से कितना प्यार है उम्मा से कितना प्यार है छुप छुप के गार में। क्या रातों को रोया करते थे, रातों को रोया करते थे सरकार देर तक। जिंदाबाद देर तक। माशाल्लाह माशाल्लाह। रातों को रोया करते थे सरकार देर तक, सरकार देर तक। बोलो यार बोलो। आप मेरे को सेट कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे अनमोल अनमोल बातें बताऊंगा, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। सरकार देर तक। अभी पुरनिया वालों को बड़ा मेहनत करना पड़ेगी। सरकार देखिएगा। अब मैं अगला जो शेर दे रहा हूँ जनाबे शाह नवाज साहब के और हमारे बिरादर कबीर कह लो या सगीर कह लो,
हजरत के हवाले से शेर देना मुलाहिजा फरमाए, आशिक की पहचान क्या? सब कहते हैं कि हम मोहब्बत करते, हम मोहब्बत करते, हम नबी से मोहब्बत करते। जिससे पूछो सब कहते हम नबी से मोहब्बत, हम नबी से मोहब्बत, सब नबी से मोहब्बत। हमें मियाँ अपनी किस्मत पे नाज करना, पहचान में आपको दे रहा हूँ। कमेटी वाले कहाँ गए सब? देखिएगा, ये तुम्हारी तरफ इशारा है। कहते कि हम नबी से मोहब्बत करते। आज दुनिया वालों को तुमने बता दिया, ए दुनिया वालों, मोहब्बत का दम भरने वालों सुनो, जो रातों रात नबी का जिक्र करे वो मोहब्बत करने वाला। अंदाज में कहता है शेर, मुलाहिदा फरमाए, बड़ा प्यारा शेर देना, मुलाहिदा फरमा ले। एक आशिके रसूल की पहचान है यही, पहचान तुम्हें बता रहा हूँ यार। कोई कह दे कि नबी से मोहब्बत करता हूँ, फजर ना पड़े, मगरिब ना पड़े, ईशा ना पड़े, सो जाए। आशिक की पहचान क्या है? एक आशिके रसूल की पहचान है यही, पहचान है यही। एक आशिके रसूल की एक आशिक़े रसूल की पहचान है यही। क्या रहना नबी की याद में, रहना नबी की याद में, बेदार देर तके, बेदार देर तके। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अशआर काफी है, लेकिन आखिरी शेर दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए, बहुत कीमती शेर दे रहा हूँ। अजर रातों रात नबी को याद करेगा, नबी के गुण गाएगा, नबी का गुणगान करेगा, तो वो बीमार भी होगा कि नहीं होगा? जब बीमार होगा, घर वाले डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो बीमार कहेगा, जनाबे वाला मुझे डॉक्टर के पास ना ले जाओ, मुझे नबी की याद में गुम रहने दो। बीमार नहीं, शेर देखिएगा कि हाजत नहीं दवा की, तबीबो मुझे कोई, अब जरूरत नहीं है कि हाजत नहीं दवा की, हाजत नहीं दवा की, तबीबो मुझे कोई। क्यों? आशिक को रहने दो, आशिक को उनके रहने दो, बीमार देर तके, बीमार देर तके। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब बनावत सीसा। इसका लब्बे लुबाब भी बताएंगे, इसका माना, इसका मीनिंग, इसका ट्रांसलेशन भी तुम्हें बताएंगे, इसकी परिभाषा भी बताएंगे। बोलो सुनने के लिए तैयार हो कि नहीं? तैयार हैं आप? मैंने कुरान की आयत पढ़ी, कैचिंग बढ़ा दो थोड़ा सा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है इहदिनस सिरातल, बोलो बोलो, ऐ मेरे मालिक है, मेरे ईश्वर, मुझे सीधे पथ पर चला, सीधे मार्ग पे, सत्य मार्ग पे चला। कहाँ पे चला? बोलो, सत्य मार्ग कहते रास्ता, जिसका आपने कुरान में तर्जमा कर लिया अपनी जबान में, सीधे रास्ते पर। बोलो, चला, सीधा रास्ता, सीधे रास्ते, सीधा पथ, सीधा सीधा मार्ग। अब मैंने पढ़ा, अब मैंने इनकी किताब पढ़ा, तो बोले यार अगर आप सत्य पथ पे चलेंगे, सत्य मार्ग पे चलेंगे, तो जानते हो वैकुंठवासी हो जाएंगे, स्वर्गवासी हो जाएंगे। हाँ, सत्य मार्ग पे चला, ऐ मेरे ईश्वर,
हिंदू धर्म के लोग कहते हैं मेरे ईश्वर मुझे सत्य मार्ग पे, तवज्जो दे मेरी तरफ यार, थोड़ा सा तवज्जो दे, सत्य मार्ग पे चला। तो मैंने कहा पंडित जी यार ये सत्य मार्ग होता क्या है? ये सत्य मार्ग, सत्य पथ ये होता क्या है? ये क्यों सत्य पथ की तरफ जा रहे हो? कोई भी पथ इख्तियार कर लो, कोई भी मार्ग इख्तियार कर लो, मार्ग तो बहुत है, बहुत रास्ते हैं, कोई भी रास्ता इख्तियार कर लो। तो पंडित जी ने कहा ऐ जनाबे वाला, जो सत्य पथ पे चलेगा, जो सत्य मार्ग पे चलेगा, जो सीधे रास्ते पे चलेगा, जो सच्चे रास्ते पे चलेगा, तो मैंने कहा चलेगा तो क्या होगा? तो पंडित जी बोले वो बैकुंठवासी हो जाएगा। क्या बात है? वो बैकुंठ स्वर्गवासी जन्नती जो सत्य सीधे रास्ते पे चलेगा वो बोलो बोलो जन्नती हो जाएगा, जन्नती हो जाएगा। तो मैंने कहा यार सिर्फ चलने से मामला हल हो रहा, अमल की तो बड़ी दूर की बात है। अब चले तो कैसे चले? चले तो मैंने कहा पंडित जी तुम्हारा सत्य मार्ग कौन है? तो पंडित जी बोले जनाबे वाला तुम मुझसे क्यों पूछते हो? मैंने कहा यार दुनिया मुझे चतुर्वेदी कहते, लोगों को समझाना पड़ता है। मैंने कहा सत्य मार्ग बता दो। तो बताना शुरू कर दिए। जो सूरज की तपस्या करे, जो सूरज की पृथ्वी के नीचे पृथ्वी को छूने, पेड़ के आगे, सितारे के आगे, सूरज के आगे पूजा कर। अब समझ जाइए, न जाने किस किस के आगे झुकने को सत्य मार्ग कह रहे। मैंने कहा पंडित जी जो आपसे सवाल कर रहा है वो आयरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है। जो आपसे पूछ रहा है कोई नादान नहीं पूछ रहा है। जानते हो ये जो आप बता रहे हो सब बकवास है। तुम्हारी किताब है सत्य मार्ग, उसमें लिखा है चांद के आगे झुक नहीं सकते। सत्य मार्ग किताब का नाम सत्य मार्ग है, सफा 48 है। उसमें लिखा है सूरज के आगे, पेड़ के आगे, बोलो यार बोलो, ऊंचा बोलो, पेड़ के आगे नहीं झुक सकते, चांद के आगे नहीं झुक सकते, सूरज के आगे नहीं झुक सकते, सितारों के आगे नहीं झुक सकते। ए पंडित जी तुम गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? सत्य बताओ कि सत्य पथ है क्या, सीधा रास्ता है क्या? तो मैं उन्होंने कहा पहले तुम बताओ। तो मैंने कह दिया अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। क्या बात है? अब सत्य पथ वो नहीं है जो चांद की ओर, जो सूरज की ओर। हमने कहावत आपने सुनी होगी, मेरी तकरीर भी आपने सुनी होगी, यूट्यूब पे बहुत सी पड़ी हैं। लुटिया लिया सूरज की ओर उड़े उड़े। मैंने कहा क्या होगा? बोले सूरज देवता ठंडे हो जाएंगे। तब मैंने कहा जनाबे वाला अपनी अम्मा का दिल दुखा के घूम रहे हो, सूरज को ठंडा करने चले। क्या बात है भाई, क्या कहने? अपने बाप का दिल दुखा के घूम रहे हो सूरज। अब अपने भाइयों का हाल ये, अपने इमाम का दिल दुखा के घूम रहे। अच्छा दुखाए कि नहीं दुखाए? अच्छा कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप से अलग रहते हैं? जरा हाथ उठाएं। नहीं उठाए। परड़िया वालों तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, सब एक में रहते हैं। इमाम साहब हैं, सब एक ही चूल्हा है। क्यों नहीं यार? ये सही बात है ना, सब अलग है कि नहीं है? किस्मत वाले होंगे जो माँ के साथ रहते होंगे। मैंने कहा पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले ये मेरे को शुआएं दे रहा है, मेरे को धूप दे रहा है, किरण दे रहा है, मैं इसीलिए इसके आगे जल छिड़क रहा हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा इत्तू से लुटिया कितनी बड़ी होती है? इतनी सी लुटिया से क्या वो ठंडे हो जाएंगे? बोले तुम्हें पता नहीं है,
मैंने कहा फिर बताओ। मैंने कहा तुम्हारी किताब में मैंने पढ़ा सत्य मार्ग सफार ताली से न सूरज के आगे झुक सकते, न चांद के आगे, न पेड़ के आगे, न पत्थर के आगे, न जानवर के आगे, न मनुष्य के आगे। तो फिर झुके तो किसके आगे? फिर झुके तो इहदिना सिरातल, बोलो यार बोलो, मुझे सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता वो नहीं है जो सूरज को पूजे, सीधा रास्ता वो नहीं है जो चांद को पूजे, सीधा रास्ता वो नहीं है जो पेड़ को पूजे, सीधा रास्ता वो नहीं है जो जानवर को पूजे, सीधा रास्ता वो नहीं है जो मिट्टी को। फिर सीधा पथ है कौन? सत्य पथ है कौन? सीधा रास्ता है कौन? तो मैंने कहा पंडित जी बहुत घुमा रहे थे, गोल गोल चक्कर करा रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे। तो मैंने कहा यार अनकही मंत्र क्यों नहीं बता देते? क्या बात, ये जो सत्य मार्ग है, सत्य रास्ता जो है, सही रास्ता जो है, वो जानते हो इनके एक मंत्र में छुपा हुआ है। पंडित नहीं बताएंगे, एक आधे पंडित बताएंगे, चुने गिने चुने बताएंगे। वो भी कब बताते हैं? जब मौत का वक्त करीब आता है तो पंडित जी कान करीब ले जाते, ले जाते, अनकही मंत्र पढ़ते हैं। अब अनकही मंत्र है क्या? तवज्जो दे, अनकही मंत्र सुनना चाहते हैं? जी हाँ, देखिए मेरे इस्लाम का बोलबाला कहाँ कहाँ है। मैं इस इलाके में अक्सर कर बोलता रहता हूँ। तो एक साहब ने मुझ पर एतराज किया तो मैं चार पांच तकरीरें उन्हीं के रद्द पे कर रहा हूँ। किया था तो सुनो, ये सत्य पथ है क्या? सत्य पथ है क्या? पंडित जी घुमाते रहे चक्कर लगाते रहे, कहा गंगा चले जाओ, जमुना चले जाओ। तो मैंने कहा यार तुम ये ना बताओ गंगा जमुना विशानम पंडितम गोदानम स्वाहा, पढ़ लो इसको। समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा मैंने जितने मंत्र दिए सब समझ में आ गए? तो गोल गोल चक्कर काट रहे थे। मैंने कहा बस करिए, इसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं। तो बोले गंगा के आगे, गंगा में डुबकी लगा लो, जमुना में डुबकी लगा लो, सरयू में चले जाओ, श्री राम के दर्शन कर लो, माता वैष्णो के दर्शन कर ला। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तुम्हारी किताब में, तुम्हारी पुराण में, तुम्हारी पुस्तकों में आया है गंगा जमुना विशानम पंडितम गोदानम स्वाहा। तो मैंने कहा ये है गंगा जमुना, पूरी दुनिया तेरी तरफ भाग रही है, पूरा कायनात तेरी तरफ भाग रहा, हिंदू धर्म तेरी तरफ भाग रहा, तू बता किधर जा रहा? तो गंगा ने जवाब दिया पूरी दुनिया मेरी तरफ भागे और गंगा की धार मदीने के ताजदार की तरफ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। पूरी दुनिया गंगा की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया गंगा जमुना ले डुबकी लगा लो, चाहे जैसे लगा लो। जैसे मैंने पिछली तकरीर में कहा था, सदर इजलास कहाँ गए? अब तो क़यामत में भी जलसा हो रहा है। सदर इजलास कहाँ गए? सदर इजलास, अरे यार यहाँ पे तुमने तो कहा था चलो तुम्हारी भी रख लेते हैं, वरना लिफाफा टाइम पे भी गड़बड़ी करते। शेर बुलाया फरमाए, बोले गंगा में चले जाओ, सरयू में चले जाओ, जमुना में चले जाओ, डुबकी लगा लो, काम बन जाएगा। तो मैंने गंगा से भी पूछ लिया आलम तसव्वुर में जाके, ए गंगा बता तू किधर जा रहा, तू किधर जा रही? वो बोली जनाबे वाला मैं मदीने के मुख्तार की तरफ। तो मैंने कहा यार गंगा में नहाने से सब कुछ हो जाएगा कि नहीं होगा? तो बोले सब कुछ हो जाएगा। तब मुझे कबीर का वो दोहा याद आ गया, कबीर का वो दोहा याद आ गया। तो मैंने कहा यार तुम तो कह रहे हो सब कुछ हो जाएगा, कबीर कह रहे हैं कुछ भी नहीं। तुम्हारे ही धर्म के अंदर बात फंस रही है। कैसे? मलमल धोवे शरीर को, मलमल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल। अरे नहाए गंगा गोमती, रहे बोलो के बोला हो यारा, रहे बैल के। तुम कहते
पवित्र गंगा में नहा लो, काम बन जाएगा, स्वर्गवासी हो जाओगे, वैकुंठवासी हो जाओगे, सारे पाप हरण हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कबीर बोला तुम बैल के बैल ही रहोगे। तो अच्छा ये बताओ, अच्छा चलो खत्म कर दे, चलो सलाम करो। तो कहा ना सुभान अल्लाह, बार बार कहा है कोई सुभान अल्लाह, तो देखिए ना, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए यार, मुझसे बड़ा खूबसूरत कौन है? 2200 का जुब्बा है। मुझे देखो यार, मेरे को देखोगे सलाम मिलेगा। आप कहेंगे कैसे? मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, जो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करे वो सबसे खूबसूरत होता है। हालांकि अल्लामा साहब मुझसे खूबसूरत है, लेकिन इस वक्त में इनसे खूबसूरत है ना। तो इस वक्त अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं ना। तो इधर मेरी तरफ देखो, इधर उधर कुछ नहीं रखा है। काका झांकी में कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मदीने वाले से मोहब्बत में मिलेगा। हाँ, तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सीधे रास्ते पे चला। हिंदू ग्रंथ पढ़ने वाला बोला मुझे सत्य पथ पर चला, सत्य मार्ग पे चला। अब सत्य मार्ग तलाश करते करते तमाम पंडित हैरान हो गए। जब तमाम पंडित लाजवाब हो गए, तो कोई तो गंगा की तरफ भेज रहा, कोई तो यमुना की तरफ भेज रहा, कोई तो सरयू की तरफ भेज रहा, कोई तो गणेश की तरफ भेज रहा, कोई तो किधर भेज रहा, 32 करोड़ 33 करोड़ की तरफ भेज रहा, न जाने कहां भेज रहा। मैंने कहा पंडित जी असली रंग में हो जाओ, असली बात पे आओ ना। वो समझ गया मौलवी बड़ा जिद्दी है, मानेगा नहीं। तो चुपके से मेरे कान के करीब आया, बोला सत्य पथ यही है, सत्य पथ यही है। देख लेना केडीएम साहब, आप खाली ऐसे हिलाते रहेंगे है ना। सत्य पथ यही है। बोले कौन सा सत्य पथ है? तो कान के करीब आए, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। मैंने कहा पंडित जी अब शहर गए, अभी तुम इधर उधर घुमा रहे थे। अरे ये तो अनकही मंत्र है, अनकही मंत्र। जो शख्स इसको पढ़ लेता है उसके सारे पाप हरण हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते। जो शख्स कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, आओ हदीस का मुताला करे। मेरे नबी फारा की चोटी पे खड़े होके कुफ्फारे मक्का को इकट्ठा करके कहा था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। बोलो बोलो बोलो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह। अब इसमें रहमत है, रहमत मेरी तरफ देखो यार। मंत्र में यही छुपा है कि पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, पाप हरण हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। जितने भी तुमने पाप किए होंगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, सारे पाप दूर हो जाएंगे। अगर तुम वैकुंठवासी बनना चाहते हो, अगर तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो, अगर तुम जन्नती बनना चाहते हो, तो ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जाप अपना लो। आप मेरे मिल्लत के नौजवानों, बात बात हो गई, बात समझ में आ गई। ला इलाहा इल्लल्लाह में पाप दूर हो रहे हैं, कष्ट दूर हो रहे हैं, गुनाह दूर हो रहे हैं, पाप हरण हो रहे हैं, और मोहम्मद के सदके में स्वर्गवासी हो रहा। मोहम्मद के सदके में, मोहम्मद के सदके में भैया हल्की बारिश है, काहे परेशान हो रहे हो? रहमत है ना। तो मोहम्मद के सदके में जन्नत, बोलो बोलो जन्नत। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप, तो बोले यही है सत्य मार्ग, सीधा रास्ता कौन है?
अल्लाह का जिक्र, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलना ही सत्य मार्ग है। अब मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, उनसे भी इनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आप सत्य मार्ग तलाश रहे हो, गंगा में नहीं मिलेगा, यमुना में नहीं मिलेगा, सरयू में नहीं मिलेगा, काशी में नहीं मिलेगा, मथुरा में नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वलियों के। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे कह दिया? तो इसके आगे वाली आयत अल्लाह फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, उस रास्ते पर आगे निशानदेही कर दी गई जिस पर तेरा इनाम हुआ हो। और इनाम किन किन पे हुआ है ये तो आपने उलमा से सुना होगा, आपने खुतबा से सुना होगा, आपने अल्लामा मुईद रजा से भी सुना होगा। इनाम नबियों की जमात पे इनाम अल्लाह का है, शुहदा की जमात पे इनाम अल्लाह का है, और वलियों की जमात पे भी इनाम अल्लाह का है। इनाम अल्लाह का इनाम है। अब ये सत्य मार्ग मुझे मिल गया, सीधा रास्ता मुझे मिल गया, सत्य पथ मुझे मिल गया। अब वही पथ है, उसी पथ को पकड़ना है, उसी रास्ते को पकड़ना है, उसी मार्ग को पकड़ना है जिस मार्ग पे चलकर महबूबों ने अल्लाह के वली हो गए, बंदे अल्लाह का महबूब हो गए। वो रास्ता किसी और का नहीं, देवा के वारिस का है। कह दो सुभान अल्लाह। जिस सत्य पथ की तुम तलाश में हो, जिस सत्य मार्ग की तुम तलाश में हो, वो किसी अरे गहरे का रास्ता नहीं है। हाँ आओ आपको बरेली ले चलते हैं। बरेली के इमाम अहमद का रास्ता सत्य रास्ता है, अलाउद्दीन का रास्ता सत्य रास्ता है, साबिर पाक का रास्ता सत्य रास्ता है, ख्वाजा हिंदलबरी का रास्ता। अब अगर इधर उधर ढूंढ रहे हो ये तुम्हारी नादानी है, रास्ता यही सत्य है, इसी को पकड़ लो कामयाब हो जाओगे। और इसको जिसने पकड़ लिया मजबूती के साथ, तो कहते हैं सुनो, कहते हैं मोहम्मद। अब बैकुंठ वासी जपो नामे मोहम्मद। अगर बैकुंठ चाहते हो, अगर जन्नत चाहते हो, तो मोहम्मद का जाप तुम्हें करना होगा, मोहम्मद का जाप तुम्हें करना पड़ेगा। जब तुलसीदास की नजर पड़ी, वह बोले सुनो, जब सब कुछ मोहम्मद के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, तो अपने भक्तों को इकट्ठा कर लिए। वो बोले कैसे? कि तुलसीदास भगता सब कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। अब सत्य मार्ग यही मार्ग है जो नबी का दर्शन मार्गदर्शन है, जो नबी ने बताया वही सत्य पथ है, जो नबी लेके आए वही सच्चा रास्ता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस रास्ते पे जो चल देता है, इस रास्ते पे जो अपनी जिंदगी गुजारता है, इस रास्ते पे जो अपने आप को गामजन कर लेता है, यकीनन वो कामयाब हो जाता है। अब सत्य रास्ता तलाश करते हो तो कौन सा सही रास्ता है? सही रास्ता कौन सा है? जो नबियों का, वलियों का, शुहदा का, सालिहीन का, वही सीधा रास्ता। आप बैकुंठवासी हो ही नहीं सकते जब तक आप इहदिनस सिराते मुस्तकीम को तलाश नहीं करेंगे, सीधे रास्ते को तलाश नहीं करेंगे। आओ मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोगों ने सीधे रास्ते को तलाश किया, अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद कर दिया। आओ हजरत अबू बकर की जिंदगी देखते हैं। अबू बकर ने सत्य रास्ता इख्तियार कर लिया, सदाकत के ताजदार बन गए। उमर फारूक को तो आपने सुना होगा, उन्होंने जब सत्य रास्ता पकड़ा, सत्य मार्ग पकड़ा, नबी का दामन पकड़ा, तो अदालत के ताजदार बन गए। जो सत्य रास्ते पे चलते चले आए, जो भी सीधे रास्ते पे चलते चले आए, जो सत्य मार्ग पे चलते चले आए, वो सब बैकुंठवासी हो गए। और बैकुंठ वाले जाने वाले भी जन्नती नहीं हुए, जन्नत ले जाने वाले भी हो गए। आप कहेंगे ये कैसे? आप कहेंगे
ये कैसे? और जो सत्य रास्ते पे चल के तपस्या करता है, तपस्या, जब तपस्या करता है बंदा अल्लाह की बारगाह में अपने आप को खम करता है, अपने आप को झुका देता है, तब अल्लाह उससे राजी हो जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। आओ जरा तपस्या का एक अनमोल मंत्र दे दूं आपको। कहते हैं मोहम्मद अंधकार समस्ती, इनकी किताब में आया कि मोहम्मद अंधेरे को मिटाने आया है। कह दो सुभान अल्लाह। अब वो अंधेरा चाहे जुल्मत का हो, चाहे कुफ्र का हो, चाहे दलालत का हो, चाहे गुमराही का हो, चाहे जिना का हो, चाहे बदकारी का हो, उस अंधेरे को मिटाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अंधकार नास्ता मस्ती, मोहम्मद अंधेरे को मिटाने आए, मोहम्मद मिटाने आए, शरीयत लेके आए। अब जो बंदा शरीयत पे जिंदगी गुजारेगा वो अंधेरे से दूर हो जाएगा। अब शरीयत पे गुजारा जिंदगी हजरत अबू अली शाह कलंदर ने। कह दो सुभान अल्लाह। आप गए पानीपत में, गए कि नहीं गए? गए पानीपत? हजरत अबू अली शाह कलंदर का मज़ार है। सत्य मार्ग पे चलते चलते मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया, वैकुंठवासी हो गए और अल्लाह को राजी कर लिया। ऐसे नहीं राजी किया, अल्लाह उनसे भी राजी हो गया। हमने ना चल के तो देखो सत्य पथ पे, सत्य मार्ग पे चल के तो देख। कसम खुदा की, जो तू सीधे रास्ते पे चलेगा, जो रास्ता बुराइयों से दूर होगा, उस रास्ते पे चलेगा। जो रास्ता चुगलखोरी से दूर होगा, उस रास्ते पे चलेगा। जो अय्याशियों से दूर होगा, उस रास्ते पे चलेगा। जो मक्कारियों से दूर होगा, उस रास्ते पे चलेगा। जिस रास्ते पे ख्वाजा गरीब नवाब चले हैं, उस रास्ते पे चलेगा। जिस रास्ते पे गौसे आदम चले हैं, कसम खुदा की, अल्लाह तेरी जिंदगी को सवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चलना तो है नहीं, चलना है नहीं। अब तलाश करे सत्य मार्ग, सत्य मार्ग, गंगा चले जाओ, जमुना चले जाओ, खत्म करो बात। वहां नहीं है, सीधा रास्ता अगर है तो मोहम्मद के चरणों में है, मोहम्मद की हदीस में है, मोहम्मद की शरीयत में है। ये मैं नहीं कहता, तुम्हारी ग्रंथ कहती है, तुम्हारी पुस्तकें कहती है, तुम्हारी किताबें कहती है। अरे हमारे उलमा तो खूब बताते हैं, मोहम्मद का रास्ता दीन इस्लाम ही सच्चा रास्ता है। जो दीन इस्लाम से वाबस्ता हो जाता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में इनकलाब। माशाअल्लाह। लेकिन जब चलेंगे आप, तब चलना तो चाहते नहीं है। हम अगर देख रहे हैं तो चल कहीं और रहे, हम अगर देख रहे हैं तो हमारा भाई न जाने कहां कहां चल रहा, सिनेमा घर में जा रहा, टीवी हॉल में जा रहा, न जाने कहां कहां जा रहा। तो सुनो, चलते चलते अल्लाह का महबूब हो जाता है। आओ जरा अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में चलते। अल्लाह के वो भी महबूब है, अल्लाह के प्यारे हैं। पानीपत की सरजमीन से मुसल्ला को उठा लेते हैं, एक कुटिया में चले जाते हैं, पानीपत के बाहर जंगल में चले जाते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, दिल खोल के इबादत, दिल खोल के अल्लाह अल्लाह करते हैं। और अगर अल्लाह अल्लाह किया तो अल्लाह ने उन्हें अपना, बोलो यार बोलो, अपना। अच्छा ये बताओ कि तुम कितना अल्लाह अल्लाह करते हो? तुम सिर्फ मौलो 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 परोया मौलो अपना परोया मौलो, बस मिल जाए, माल हो चाहे जैसा हो, यही है ना। पैसा हो चाहे जैसा हो, सूद का हो, ब्याज का हो, न जाने किस किस का पैसा हो, शराब का हो, जुमे का हो, मुसलमान को बस मिल जाए। यही है, ये तुम्हारा सेवा नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है कि गलत जरिए से, गलत इस्तेमाल से, नाजायज तरीके से पैसा कमाया जाए। यही है, कुटिया में गए अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तुम अल्लाह की जात पे भरोसा करके तो देख, करके तो देख।
अबू अली शाह कलंदर है कुटिया में, मुसल्ला बिछा रहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नमाजों पे नमाज, सजदे पे सजदा, बंदगी पे बंदगी, रुकू पे रुकू, क़िरात पे क़िरात, अल्लाह को याद कर है, तस्बीह पे तस्बीह, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले जा रहे। इतना पढ़ा, रब को इतना याद किया तो अल्लाह ने फरमाया, अली अबू अली कलंदर मैं तेरा हो गया तू मेरा। अब जब रब के महबूब हो गए, रब के प्यारे हो गए तो जुबान की तासीर भी बदल जाती है, जुबान का हाल भी बदल जाता है। कैसे? वो अली शाह कलंदर, तवज्जो दे मेरी तरफ, फिर देखो क्या होता है। अल्लाह के वली नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, एक ग्वालन आती है ना, ग्वालन, ग्वालन समझते ना, आपने सुना होगा, उलमा से सुना होगा, ग्वालन समझते ना, किसको कहते हैं? ग्वालन किसे कहते हैं बताइए आप, पलरिया वालों बताओ, ग्वालन किसे कहते हैं? हाँ, किसको कहते हैं? जो दही सर पे रख के मटका रख के बेचते हैं वो गालन। दरवाजे पे पानीपत से बेचती बेचती थक गई, ना बिका, आ गई उसी रास्ते पे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है, कौन? बाहर से आवाज आती है, बाबा गालन हो, गालन दही बेचने वाली हो, ए बाबा दही ले लो, दही बहुत अच्छा। अपने माल की तारीफ करते कि नहीं करते? करते नहीं, फेरी करते हो ना, कैसा भी हो, चिंदी हो, चोर फटाओ, स्टिकर लगाओ के भी दो। अंसारियों की औरत भी मैं देखी, हम भी अंसारी हैं, हाँ हमने भी देखा है। अब स्टिकर छोड़ा छोड़ा के देख लिया करो, और दूध में पानी मिलाने का तो मामले खत्म, कोई मिलाता ही नहीं आज के दौर में। सुनो का बाबा दही ले लो, दही बहुत अच्छा, तो अबू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, ऐ माई जब तेरा दही अच्छा है तो बाबा लेने वाला भी। क्या बात है, तो बोलो, ये अल्लाह के वली है, सत्य पथ पर चलकर अपनी जिंदगी को बना लिया। का बाबा भी बहुत अच्छा है। अबू अली शाह कलंदर के कुटिया के अंदर वो बूढ़ी औरत गई है, बाबा अबू अली शाह कलंदर है, मुसल्ले के बगल में पियाला है, कह दो सुभान अल्लाह। पियाला पियाला पियाला, इत्तू सा पियाला, और गालन का मटका, बोलो बोलो, इतना बड़ा। अबू अली शाह कलंदर पियाले को लेके आए, कहा माई अपना दही इसके अंदर डाल दे, सारा दही डाल दे। तो ऊपर से नीचे देखती है, कहती है बाबा इस उम्र में मजाक अच्छी नहीं लगती, इस उम्र में मजाक अच्छी नहीं लगती। कहा क्या? कहा बाबा मेरा मटका बड़ा है, आपका पियाला, बोलो आपका पियाला छोटा है, मेरा दही इसमें नहीं आएगा। तो अबू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, ए माई दही डालना तेरा काम है, इसको संभालना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इसको संभालना मेरा काम है। वो गालन दही डालती गई डालती गई डालती गई, पूरा मटको, लेकिन अबू अली शाह कलंदर का पियाला नहीं भरा। तवज्जो दे, मैं अपने रंग में आना चाहता हूँ, नहीं भरा। अबू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, माई बता इसकी कीमत कितनी हुई? अब वो शर्माने लगी, बाबा बताऊं तो कैसे बताऊं, मुझे बताने में शर्मा रही है। आपका प्याला नहीं भरा, मेरा सारा मटका, अब बताएं तो कैसे बताई, ना बताया। अबू अली शाह कलंदर अंदर गए, नमाज पढ़ रहे थे, मुसल्ले का कोना उठाया, एक अशरीफी निकाली, माई को दे दिया, कह दो सुभान अल्लाह। अब जरा जहन पे जोर दो, मशीन वहां पे नहीं लगी, कारखाना तो नहीं था, नहीं था,
मुसल्ले के कोने से अशरफी निकालते गए। अब उस माई का काम आसान हो गया। पानीपत में पूरे घूमती थी, एक आना आठ आना पुराना न जाने कितने आना को दही बिकता। अब उसका काम आसान हो गया। दरवाजे पे आती, कहती सरकार दही ले लो दही, बहुत अच्छा। बुवली शाह कलंदर रोज रोज एक अशरफी दे देते। काम बनता गया बनता गया। उसके गरीब अशरफियों का मार लग चुका था। लेकिन आओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मांगने का तरीका देखो, अल्लाह के महबूबों की शान देखो, अल्लाह के वलियों की नूरानी इरफानी शान तो देखो। अबू अली शाह कलंदर के दरवाजे पे आई है, दस्तखत दिया है, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा बाबा वही ग्वालन हो। कटोरा लेकर के आए, बोले दही निकाल दे। कहा बाबा मैं रोज आया करती थी ग्वालन बन के, लेकिन आज आई हूँ भिखारन। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह। दही नहीं है सर पे। कहा सरकार दही नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा बाबा दही पैसा बहुत हो गया, लेकिन पैसा खर्च करने वाला। कहते हैं वली की बरगों से क्यों मिलता है? अरे मांग के देख क्यों क्यों नहीं मिलता है। मांग के देख क्या क्या नहीं मिलता है। तुम मांगत तो ऐसी चीज मांगत हो, ए अल्लाह के वली दहेज में 4 रुपया दिवाई। ए अल्लाह के मुकद्दस वली, ये हरेरे बाबा सुरतिया बाबा हमका बुलेटिया दिवाई दे। अरे मांग तो सही से, मांगने का अंदाज होना चाहिए। रोज आती गई आती गई का बाबा नहीं भिखारन बन के आई हो। बाबा पैसा बहुत हो गया, अशरफियां बहुत हो गई, खर्च करने वाला कोई नहीं है, मुझे एक बेटा। क्या बात है, बेशक। अब सुनिएगा, अल्लाह का वली जोश में आता है, जोश में आता है तो सुभान अल्लाह। जोश में आया, आंखों को बंद किया, मुस्कुरा के फरमाया, ए माँ जा, पूरे पानीपत में तेरे जैसी बे औलाद जितनी है सबको बुला ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुला ला। और कुछ लोग कहते हैं मजारों पे क्यों गिरता। अब तो बोलो कैसे क्या मिलता है? मांगने का सलीका, मांगने का तरीका होना चाहिए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, पूरे पानीपत में ऐलान कर रही है, अरे जिसके बच्चा ना हो, जिसके औलाद ना हो, आओ मेरे साथ औलाद ले लो। चल के कह दो सुभान अल्लाह। अब वो गारंटी ले रही, 101% माई गारंटी, 101% मेरी गारंटी है, बच्चा मिल जाएगा, मिल जाएगा। सबको इकट्ठा किया, पूरे पानीपत में मिली कितनी 40 कितनी गई। बुवली शाह कलंदर की बारगाह में दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? बाबा औलाद लेने आई हो। आ गई, सबको बुला लाई। कहा सबको बुला लाई। कहा लाइन लगा ले, लाइन लगा ली गई, लाइन लग गई। बुवली शाह कलंदर पान खाते थे, कह दो सुभान अल्लाह। पान पान खाते थे। थोड़ा सा टुकड़ा निकाला, थोड़ा सा टुकड़ा निकालो, औलाद दिया, जो खिलाया औलाद दिया, सबको बुलाते गए 45 हो गई। आखिर वाले को दिया, लेकिन वो ठकुराइन थी। ले तो लिया, झोपड़िया में रहता है बाबा, ये कब उगलो कौन खाएगा। ले तो लिया, लेकिन वहीं पे डाल दिया चौखट के किनारे। अल्लाह ने कुदरत इलाही से, अल्लाह की अता से, महबूब की दुआ से सबको औलाद अता हुई। जब सबको औलाद हो गई, वक्त पूरा होने पर वही सबके घर में जाग रही, जा रही है, कहाँ चलो औलाद सबके हो गई। अब चलो नाम भी उसी से रखवा लेते हैं, नामकरण भी उसी से करवा लेते हैं। आज भी तुम भी नाम रखवाते हो, नामकरण करवाते हो तो जानते हो किसके पास जाते हैं। ये हमारे भाई किसके पास जाते हैं? सबसे जो घर में बुढ़िया ठुड़िया है वो किन पास जावत।
कहती अम्मा ये तोहार पर पोता है, यही का नाम रख दो। तो अम्मा पेट में, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। बोले भैया कब पैदा हुआ? बोले मंगर का। कहा मरे मंगरे भैया आ गए। अगर बुद्ध पैदा हुआ तो बोले बुद्धा मियाँ। कोई मंगरे बुद्धा है तो नहीं है, जुमराती खैराती सुबराती तो नहीं है। यह उनके पास जाने का नतीजा है। काश तुम अपने बच्चों को लेकर के इमाम के पास चले जाते तो इमाम कहता अब इस बच्चे का अगर नाम रखा जाएगा तो मोहम्मद के नाम पे रखा जाएगा। अम्मा जो न मुंह से चुबा के कुछ डाल पाए, बड़ा मुस्कुरा के कहते हैं मेरा चांद सा टुकड़ा जुमराती हो गए। बताओ कयामत में कितनी रुसवाई होगी जब कयामत में नाम के साथ पुकारा जाएगा। सारे अंबिया औलिया सियात सबकी जमात होंगे, कहेंगे मुगरे इब्ने फलाने। और बहुत से लोग अगर गोल मटोल लड़का अगर गोल मटोल है तो दादी अम्मा कहेंगे मोरा छोटा है भाई। गोबर है ले, छोटे ले, टेढ़ाऊ ले, छोटकाऊ ले, बटकाऊ ले, न जाने कौन कौन काऊ ले। हाँ तो मेरे मिल्लत को नौजवानों, जब भी नाम रखने की बारी आई तो आए तो आलिम दीन के पास चले जाना। वो जब भी नाम रखेगा तो नबी के नाम से मिलता हुआ। और अल्लाह फरमाता है जिसका नाम मेरे नबी के नाम पे होगा मुझे शर्म आएगी कि कयामत में उसे अजाब। क्या बात है भाई। वो जहन्नम में जाए मुझे गैरत आएगी मेरे महबूब के नाम पे। तो अपने बच्चों का नाम मोहम्मद के नाम पे रखा करो, अहमद के नाम पे रखा करो। तो सुनो, सारी औरतों को ऐलान कर दिया, आओ जिसके दुआ से रब ने औलाद अता की है चलो उसी से नाम रखवा लेते हैं। फिर दरवाजा खड़खड़ाती है, अंदर से आवाज आती है, कहा बाबा मैं वही गौलन हूं जो बे औलाद थी, आपकी दुआ से औलाद मिल गई। कहा अब क्या करने आई? कहा बाबा नाम भी आप रख दे। कह दो सुभान अल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सत्य पथ वही है जो वलियों का। बोलो बोलो। अब गंगा जमुना तलाश करने वालों सुन लो, मथुरा घूमने वालों, भोपाल दिल्ली घूमने वाला सुन लो, ना सत्य मार्ग दिल्ली में मिलेगा, न मथुरा में मिलेगा, न काशी में मिलेगा। मिलेगा तो वलियों के। बोलो यार, अब तो बोलो। दर से मिलेगा। आगे आगे देख होता है क्या। आप वली शाह कलंदर ने फरमाया लाइन लगा ले, सेम टू सेम लाइन लग गई। सेम टू सेम तो जानते होंगे ना, हाँ? सेम टू सेम लाइन लग गई। वो अली शाह कलंदर ने फरमाया आजा तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है। कह दो सुभान अल्लाह। तेरे बेटे का नाम अहमद है, तेरे बेटे का नाम फला है, तेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तेरे बेटे का नाम 1 2 3 4 5 6 42 तक रखते चले गए, रखते चले गए। आखिर वाली ठकुराई नाती है, गोद है खाली। पावर देखो, पावर, गोद है खाली। अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया क्या तूने पान का टुकड़ा खाया नहीं? कहा बाबा मुझे घिन आ गया, मुझे खाया नहीं। बोले ले तो लिया था। कहा बाबा डाल दिया था, वह पत्थर के नीचे दबा दिया था। तो सबकी गोद में बच्चा देखती है, ठकुराइन थी, ठकुराइन हैरत में पड़ जाती है, कदमों में गिर जाती है। बाबा मुझे भी एक नन्हा सा फूल मिल जाए। कह दो सुभान अल्लाह। मुझे भी एक औलाद मिल जाए। तो वो अली शाह कलंदर मुस्कुराए। जब अल्लाह का वली मुस्कुराता है तो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। वो अली शाह कलंदर फरमाते तुझे औलाद चाहिए? कहा बाबा हाँ मुझे चाहिए। कहा पान का टुकड़ा कहाँ डाला? कहा बाबा चौखट पे डालो दो। कहा पलट 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 जा।
आंखों पे पान का टुकड़ा तूने डाला था, वहीं तेरी औलाद मचल रही है। कह दो सुभान अल्लाह। जब पान का टुकड़ा जिस जगह पे डाला, पत्थर को हटाया तो बच्चा खेलता हुआ नजर आया। दौड़ते हुए आई अली शाह कलंदर फरमाते हैं, आ तेरे बच्चे का नामकरण कर दो। तो बोली बाबा नामकरण तो बाद में होगा, पहले कलमा पढ़ा कि मुसलमान। वो ठकुराई थी, सत्य मार्ग को तलाश कर पहचान गई, सत्य मार्ग कहीं और न मिलेगा, अगर मिलेगा तो वली के मिलेगा। कहने वाले ने कहा अल्लाह अल्लाह कि ये जाने से अल्लाह न मिला, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से देते हैं। क्या बात है। अब वो पड़ी रहती पंडितों के चक्कर में, गंगा चली जाओ जमुना चली जाओ, कहाँ से लाती। वलियों के दर पे गई तो मिल गया, पता चला दर वली का सत्य मार्ग है। खत्म कर दिया जाए। अच्छा चलो एक वाक्य और समाप्त कर ले, पानी बंद हुआ। सत्य मार्ग है। अब सच बोला करो, सच्ची सच्ची बोला करो, जोर तो नहीं बोलोगे। गौसे आजम के दीवाने हो, गौसे आजम ने बचपन में झूठ बोला कि नहीं बोला? बोलो बोलो। अच्छा इसमें कितने लोग हैं जो एक दूसरे को झगड़ा लगा चुके हैं, बताओ। हाँ उठेंगे कोई? वाह पलरिया वालों, आज तुम्हारी हम ईमानदारी पे शक नहीं करते हैं। कभी झगड़ा तो नहीं लगाए ना आप लोग? है शर्म के मारे नहीं लौटा रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों ये गलत है, तोहमत लगाना, झगड़ा फसाद फैलाना गलत है। नबी फरमाते हैं आपस में सुलह करा दो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अब यहाँ मुसलमानन का हाल का है, बड़ा बेहाल है। सुलह ना ही कर रही है। जब दो लोग आपस में बातें चीत करी हैं तो तीसरा मन नमक मिर्चा लगाए के जब तक लट्ठी लठौवर चला ना इधर चले ना है। तो ये पर भी कबीर की नजर पड़ी, वो अपनी जबान में बोल पड़ा कैसे। ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, और को शीतल करे, आप शीतल होए हो भैया, आप शीतल। मोहम्मद तार न होई ऐसन काम की निजर करो, या कम खाइनी बाग सियारा, ऐसन काम की निसरकारा, चंदा सूरजवा झुकी झुकी जावा, निगम गम सैदी को पारा, अपनी आवान मिटे मझारा, तब सुगरे सब दास गोसाई, सोसा जगत यग सर सर नाहे, बिनी विचार विचार हनीसा, भजन मन मिटे कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तब जग ज्ञान न होई, तब होवे संगलंग उतारा, मेहंदी कमे शकल संसारा, तब लग जो थे, तब लग जो थे। कौन कह रहा है? मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो थे, तब लग जो थे, सुंदर हो बिना मोहम्मद बरन होई, बिना मोहम्मद बिना मोहम्मद पारन होई। तब अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मौला कदीर जाने अनजाने में लफ्ज़ और फ़िअल क़ौलन सामन क़स्दन किसी भी तरह से गलतियां खामियां हुई मौला तो अपनी रहीमी करीमी से खामियों को माफ फरमा दे। अपने हबीब के सदक़े में मौला इस महफिल को कबूल फरमा दे। पलरिया के मुसलमानों को परवरदिगार आलम खूब खूब ज़िक्र खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।